एक बार कृपाचार्य पढ़ा रहे थे, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने पढ़ाते पढ़ाते महीनों बीत गए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम कल गिनती याद करके आना, 5 तक कल सुनाना, 15 फिर बाद में, फिर 20, फिर 25, 100 तक सुन लेंगे। पहले पुराने जमाने में जब हम पढ़ते छोटे थे तब ये गिनती वगैरह ऐसे याद कराते थे कि पहले तुम 5 तक कराओ, फिर 10 तक गिनती करना, फिर 20 तक करना, फिर 2 का पहाड़ा, फिर 4 का, फिर 5 का। आज मैं इतना चैलेंज कर सकता हूं कि आपका बेटा बेटी डॉक्टर हो गई होगी, कलेक्टर हो गई होगी, इंजीनियर हो गई होगी, कुछ भी हो गई होगी, पर मैं ये कह सकता हूं कि उनको 9 का पहाड़ा नहीं याद कर सकते, 6 का पहाड़ा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि वो खत्म हो गया। तो अब वो बोलेंगे कहां से, पढ़ाना ही बंद हो गया। हर आदमी कैलकुलेटर से हिसाब कर रहा है दुकान पर, हर आदमी। उंगलियां तो उसमें भी चलती हैं, पर उसमें ब्रेन नहीं लगाना पड़ता, सीधा निशान पे उंगली रखनी है बस। महाराज ये बुद्धि को बहुत कमजोर कर रही है मशीनें, ये ध्यान कर लो। पेन से गणित करते समय बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बहुत पावरफुल बनती है, तेजस्वी बनता है दिमाग। पेन से पढ़ने वाला, नोटबुक पर पढ़ाई करने वाला तेजस्वी बनता है, बुद्धि विकास करती है। और नेट पे पढ़ने वाला बुद्धि ठस्सड़ बनती है, भस्सड़ बनती है, कमजोर बनती है, क्योंकि उसे बिना मेहनत के सब प्राप्त हो जाता है नेट से। आपकी बुद्धि क्या करेगी फिर? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब तक वो कुछ खोजेगी ही नहीं तो कैसे विकास होगा?